60 का जब पेट्रोल था तो लोग सड़क पर उतरते थे, बहुत महंगाई समझ में आती थी। आज 100 का हो गया, कोई फर्क। चुनाव अभी आने में समय है, तो मैनिफेस्टो में ये सब बातें आएंगी, उसके पहले बोलना थोड़ा जल्दीबाजी। आपको जीएसटी देना पड़ेगा, आप किताब कॉपी खरीदने जाएंगे तो 18% 20% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं आम जनता और गरीबों का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। कहा है कि अभी हमारा अलग से आएगा, क्या महागठबंधन में ये महिलाओं को लुभाने की एक चाल है? देखिए, चाल नहीं है, आप दें तो अच्छी बात। अभी एमपी में चुनाव के पहले मिला है, चुनाव के पहले सारे नियमों को ताक पर रख के लोगों को ये उपलब्ध कराया गया है। यही योजना सेम, राशि कम है उसकी। झारखंड में हमारी सरकार है, हम तो 1500 दे रहे हैं और हमारे घोषणा पत्र में था ये कि हम उसको 2500 करेंगे। झारखंड में हमारी सरकार बनी है और हमने झारखंड में सरकार साझा सरकार है, इंडिया महागठबंधन की सरकार है, और चुनाव के पहले हम लोग 1500 दे रहे थे और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में यह था कि हम 2500 देंगे चुनाव जीते तो हमने तो करके दिखाया है। आपने 15 लाख देने का वादा किया था, दिया क्या? आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, दिया क्या? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, की क्या? जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, 1-2 रुपया बढ़ता था तो लोग सड़क पर उतर जाते थे, भाजपा के लोग, और आज 900 के पार है, सड़क पर कोई नहीं उतर रहा। 60 का जब पेट्रोल था तो लोग सड़क पर उतरते थे, बहुत महंगाई समझ में आती थी। आज 100 का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचिए, उस पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा आपको, ये हाल है। तो वास्तविक मुद्दे पर ध्यान ही कहां है? इस देश में आम जनता का, गरीबों का खून चूस के हीरा लेने जाएंगे तो 1.5% 2% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप किताब कॉपी खरीदने जाएंगे तो 18% 20% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं आम जनता और गरीबों का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। और हर वो बात जो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे तो उनको जुमला ही नजर आता है, जबकि जुमला कौन बोलता है, किसने कौन दिया है। और ये बात भी बोलने वाले अमित शाह ही थे। उन्होंने कहा है सर, चुनाव के समय में ऐसे जुमले दिए जाते हैं 15 लाख की बात, जबकि 2 करोड़ रोजगार की जब बात आप पत्रकारों ने ही जब उनसे पूछा था तो ये बताया था उन्होंने कि ये तो जुमला है, समय समय पर देते। तो उनकी बातें जुमला होती हैं, हमारी बातों में सच्चाई होती है और हम लोग वो करते हैं। कर्नाटक में जो कहा हमने वो किया, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी जो कहा हमने वो किया, झारखंड में हमारी सरकार थी और फिर दोबारा लोगों ने उसमें विश्वास जताया, हम वहां भी मैया समान योजना जो है वो दे रहे हैं, तो बिहार में भी देंगे। अभी हमारा मैनिफेस्टो, चूंकि चुनाव अभी आने में समय है, तो मैनिफेस्टो में ये सब बातें आएंगी, उसके पहले बोलना थोड़ा जल्दीबाजी। विधायक जी, और अब तो गृह मंत्री अमित शाह भी इस तरीके का बयान, शर्मनाक बयान देते हैं भीमराव अंबेडकर जी को लेके, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो या तो आप समझ सकते हैं भाजपा तो चरणबद्ध तरीके से बदलने का प्रयास कर रही है। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इनके ही चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद गणों ने पहले बोला है और वो बोल रहे हैं, उसी कड़ी में अमित शाह भी उसी लहजे में बोल रहे हैं। तो ये सबको समझ में आता है। ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का जो प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और उसी को लेकर राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश में, आपस में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा गौन है, किसान का मुद्दा गौन है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा गौन है। आप चर्चा करिए केवल मंदिर मस्जिद पे, आप चर्चा करिए केवल हिंदू मुसलमान पे, मतलब वास्तविक मुद्दे से आपका ध्यान भटकाने का कार्य हमेशा चलता रहा है। अब बताइए, 2 सांसद इनके धक्का मुक्की में इतने ज्यादा चोटिल हो गए कि 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा। हमको आपको थोड़ा मोड़ा धक्का लगेगा भीड़ भाड़ में, तो हम लोग 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे। यह एजेंडा है ध्यान भटकाने के लिए। आप जनता सब जानती है, सब समझती है, और आगे आने वाले समय में इसका करारा जवाब उनको मिलेगा।